अच्छा महाराज जी, जैसे होता है रुद्राभिषेक, तो ये जाप होता है कि पूजा होता है? पूजा तो एक बड़ा शब्द है, तो उस पूजा में ही एक जो है एक प्रकार की पूजा है यह। अच्छा। जाप जो है जैसे हमारे बगल में, घर के बगल में ही एक पंडित जी, जैसे ध्यान योग है, हाँ, उसी तरह से जप योग भी होता है जी। उसी तरह से यंत्र योग होता है, हाँ, योग मंत्र में योग होता है, अष्टांग योग होता है, मंत्र योग कितने तरह के योग हैं। जी। उसमें से एक योग है जप योग। जप योग एक योग है, योग की एक विधि है। तो यह है, तो पूजा के सब तरीके हैं। कई साधनाएं होती हैं पूजा में, तो उसमें से एक प्रकार की साधना है यह। जब पूजा के लिए ही होता है जब। तो जैसे बगल में ही थे, तो हमसे कहे हमारे साहब कल हमारा रुद्राभिषेक है, तो हमें पंडित जी रुद्राभिषेक नाम तो हम सुनते हैं जो भी, और ऐसे होता है तो भाई लाभ होता है। वो किसी कार्य को करेंगे तो लाभ के लिए आदमी करता है, हानि के लिए तो कोई काम कुछ करता नहीं है कि नहीं हमको इससे हानि हो जाती है, हानि हो जाती है, करता नहीं हानि के लिए। हाँ, लेकिन उसको करने का विधान क्या होता है पंडित जी, कैसे किया जाता है? तो कहें कि एक हमारे गुरु जी आएंगे पंडित जी, और हम रहेंगे, और वो होता है ऐसे। हम तो इसमें 5 लीटर दूध जुटाए हैं, हमसे दही मांग रहे थे वो। तो हमने कहा कि महाराज जी हम लोग के कहे थे कि रुद्राभिषेक में समय लगता है। तो मैंने आप चर्चा कोनो बिंदु पर कैले नहीं, राजेश के रूम पर, तो उसमें का आप बतौले नहीं कि नहीं महामृत्युंजय का जाप करो, इसके बाद वो कार्य करो, उसका हवन जाप हो जाएगा। तो रुद्राभिषेक में तो वही होता है ना, महामृत्युंजय के जाप वगैरह किए जाते हैं। महामृत्युंजय का, तो हम उनसे तुरंत कहे कि क्या महामृत्युंजय का जाप मंत्र का उच्चारण कराएंगे आप? तो कहें कि अब गुरु जी आएंगे तब। हम कहें अरे यार तू पंडित जी हुआ, तू कहता गुरु जी आएंगे तब, तो हमके ना मालूम है, तू इतना पूजा पाठ तू कराओ तो देश भर का, तू ना बताओ थोड़ा, तो तुम होला है ना। तो हम कहें कि नहीं होता क्या है, अब तो भाई हम भी पूर्ण रूप में नहीं जानते हैं कि नहीं इसमें रुद्राभिषेक में क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो रुद्राभिषेक एक पूजा है कि जप है, जाप है? हम उनसे कहे तो कहे कि नहीं जाप है एक। तो कहे ठीक है, जाप है, मुख्य तो उसमें जाप ही है, लेकिन उसमें अन्य अनुष्ठानिक कार्य भी होते हैं, खाली जपने का काम नहीं होता है। अभिषेक भी किया जाता है, जैसे दूध डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, घी डाल रहे हैं, हाँ, तो ये सब अभिषेक होता है। शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो अभिषेक के लिए भी मंत्र का उच्चारण करते रहते हैं, लेकिन साथ साथ में ये सब द्रव्य भी ये इन द्रव्यों का भी हवन होता रहता है। अच्छा, हाँ, तो चढ़ाते रहते हैं, तो उसको रुद्राभिषेक कहते हैं। तो हम लोग गए थे नेपाल में टूर में, लेकिन यह सब जो है ना, ये कर्मकांडी पक्ष है। कर्मकांडी पक्ष है, हाँ, ये कर्मकांडी पक्ष है जो ये सब चढ़ाते रहते हैं। और शुद्ध रूप से खाली मंत्र के जरिए अभिषेक किया जाता है। अच्छा, जो और तो उसमें विधि क्या कर बनाएंगे हम? उसमें सिर्फ मंत्र होगा, खाली उस द्रव्य का सिर्फ नाम लिया जाता है। अच्छा, हाँ, जिसे फूल हमको नहीं जुटाएंगे, खाली बोल देंगे पुष्पम समर्पयामि, बस हो गया। जुटाएंगे नहीं, उसमें फूल जुटाने की जरूरत नहीं है। तो ये शुद्ध रूप से ये मंत्र के द्वारा अभिषेक हुआ। और अगर वस्तु जुटा लिए, द्रव्य जुटा लिए, तो द्रव्य भी हो गया और बोल भी रहे हैं। हाँ, तो ये तो पूरे जाप की प्रक्रिया हो गई उसमें से। तो उसमें यह भी तो संख्या पर निर्धारित होता होगा महाराज जी की इतनी संख्या में हम करेंगे? तो वैसे तो न्यूनतम तो 108 होता है, लेकिन 1008 अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है, पूर्ण माना जाता है 1008। जिस दिन कार्य कर रहे हैं, हाँ, इसका आयोजन जिस दिन किए हैं उस दिन की बात है। 1008 होना चाहिए, 1008 बार होना चाहिए, तो वो पूर्ण हो जाता है। वैसे 108 बार हमसे सुबह विनोद कहे। हाँ, तो हम कहे यार कि हम पंडित जी से तो छेड़े थे, लेकिन पंडित जी बता नहीं पा रहे हैं। और यह तो
मतलब बार जो हुआ ना, या तो मंत्र का वह हो गया दोहराव के हिसाब से कि इतना बार हुआ तो पूर्ण हुआ, लेकिन वास्तव में यह भी पूर्ण नहीं हुआ। अच्छा, 1000 बार भी 1008 बार भी किए तो वो पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण तो तब होगा जब वह मंत्र सिद्ध होगा। सिद्ध करने की विधि, हाँ, और इसलिए वो सिद्ध करने की विधि जो है ना वो बहुत लंबी है। वो 1008 बार तो उसके लिए हुआ जो कि सिद्ध किया हुआ है, वह जब करता है। हाँ, मतलब वह जो एकदम अपने में परिपूर्ण है वो उसकी। हाँ, वह जब 1008 करता बार है 1008 बार जब कर लिया उसका पूर्ण तो हो गया। उसका पूर्ण हो गया। ये नहीं है कि कोई भी आदमी 1008 बार अगर मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का वो कर ले तो रुद्र का अभिषेक हो गया पूरा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। या तो ठीक है कि उसने एक बार उस प्रक्रिया में कर लिया, उसको इतना उसमें लीन हो जाना है कि उस मंत्र में ही, हाँ, उस मंत्र में उसको इतना लीन हो जाना है कि वो ध्यानस्थ हो जाए उस मंत्र में ही ध्यानस्थ हो हाँ, जाए। बिल्कुल ध्यानस्थ हो जाए। उसको पता ही नहीं चले कि मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ या नहीं पढ़ रहा हूँ। महामृत्युंजय मंत्र जो है, जैसे एक तो बोल के करते हैं उच्चारण ना, उसके बाद फिर जो है बुदबुदा के करते हैं, फिर मन ही मन जाप करते हैं, फिर जो है जाप की जो प्रतिध्वनि होती है तो उस प्रतिध्वनि को वो महसूस करता है भीतर में, और अपने हर ऊर्जा चक्रों पर महसूस करता है। मूलाधार चक्र पर, स्वाधिष्ठान पर, मणिपूरक पर, अनाहत पर, विशुद्धि पर, आज्ञा पर, सहस्रार पर, इन सभी में करता है। और इन सभी में पूरा का पूरा इतना उसको ऊर्जा से भरपूर कर देता है कि हर चक्र जागृत हो जाता है। तब होता है कि रुद्र का अभिषेक हुआ। जब सारे चक्र हमारे जागृत हो गए तब शिव जो है ना ये तंत्र के देवता हैं। तो उनको हर कुंडलिनी चक्र पर शिव का ही स्वरूप होता है। जितने भी चक्र हैं, चाहे मूलाधार है, चाहे शिव के ही जो भिन्न भिन्न रूप हैं, उन मतलब हर चक्र पर मूल देवता शिव ही है। उनके भिन्न भिन्न चक्र हैं। रुद्र के तो 11 रुद्र बताया जाता है, 11 रुद्र होते हैं। हाँ, तो 11 चक्र कुल, वैसे तो 1008 चक्र होते हैं, लेकिन 1008 जो है यह पूरे चक्रों का विस्तार है। मूल चक्र 108 होते हैं, और 108 में भी जो महाचक्र होते हैं तो वो 11 होते हैं। तंत्र के हिसाब से महाचक्र 11। हर चक्र में एक देवता होता है, और वह जो देवता होता है वह रुद्र ही होता है, अन्य कोई देवता नहीं होता है। हाँ, तो वो रुद्र के ही भिन्न भिन्न वो हैं, स्वरूप हैं, तो वे उसमें होते हैं। इसमें समय लगेगा। हाँ, चाहे वो कपाली हो, हाँ, चाहे वो शिव हों, चाहे रुद्र हों, समय लगेगा। समय का एक बहुत बड़ा, हाँ, चाहे शंकर हों, शंभु है, भिन्न भिन्न उसके जो रूप हैं, रूप है वो कपर्दी है। तो ये सब अन्य अन्य जो रूप है 11 रुद्र के, उन सभी रुद्रों का उसमें अभिषेक किया जाता है। एक एक चक्र को अभिषेक करने मतलब उस चक्र को हम एक्टिवेट करते हैं। जिस चक्र के देवता वह है, तब वह चक्र हो गया कि हाँ अब रुद्राभिषेक हुआ। खाली 1008 बार ऐसे बोल देने से नहीं हुआ। हाँ, वो अपने ध्यान कहीं है और जब दिए वो जब तक वो 11 चक्र जागृत नहीं हुए कुंडलिनी चक्र, तब तक उसको नहीं माना जाएगा कि अभिषेक हो चुका, मतलब आध्यात्मिक अर्थ में। या तो कर्मकांडी अर्थ में तो चलिए ठीक है, कर्मकांडी अर्थ में आपने वो हाँ, पदार्थ या चाहे वो सामान हमने अर्पित कर दिया। हाँ, वो सामान गृहस्थों के लिए वैसा होता है। ओम हरि, हमने सामान अर्पित कर दिया। नहीं, कल मैं वहाँ उस आश्रम में था। अच्छा, कल हाँ, वहाँ उत्थान फाउंडेशन में था। चलिए, अच्छा। तो ओम हरि, तो रुद्राभिषेक में ऐसा ही होता है। 11वां रुद्र को जब तक हम एक्टिवेट नहीं करते, सक्रिय नहीं करेंगे, तब तक रुद्राभिषेक कंप्लीट नहीं माना जाएगा। वैसे तुम्हारे और पूरा कुंडलिनी चक्र जागरण होना चाहिए। हाँ, और एक एक को अभिषेक करने में 1008 लगेगा। 11 को करने में, 11 को करने में एक पर 1008 तब एक सक्रिय होता जाएगा, तब लीन होते जाएंगे। हाँ,
एक एक को, और इतना उसमें व्यक्ति लीन होकर के करेगा, उसको सांस पर ध्यान रख करके सांस पर ध्यान देगा और उस ऊर्जा चक्र पर ध्यान देगा। ओम हरि, तो सांस पर ध्यान देगा और उस ऊर्जा चक्र केंद्र पर ध्यान देगा, और तब जो है मंत्र को उसमें जपता रहेगा, तब वो जो है वो होगा, वो उसको माना जाता है अभिषेक। ये तो ये सब जो कराते हैं ये सब तो इसी तरह से कर्मकांड ही पहलू है इसका। हाँ, कर्मकांड बहुत ज़्यादा इसका, कर्मकांड कराने वाले वो सब नहीं जानते हैं ये सब ना। ये महामृत्युंजय जाप में महाराज जी तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना। हम तो साल भर किए महाराज जी, लेकिन फिर छूट गया, जैसे तेरा ही मरई फंस जा रहा तो फिर उसी में छूट जाता है, तो छूट जाता। हाँ, तो उसको वैसे ही सांस के साथ किया जाता है, उस ऊर्जा केंद्र पर ध्यान। हाँ, वो तो बताएं आप कि नहीं उस क्रिया से करें। हाँ, नहीं तो फिर अगर केवल जल्दी जल्दी पढ़ लो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धयेत्, उससे क्या मतलब निकलने वाला, उससे कोई मतलब निकलने वाला नहीं निकलेगा। जब इसके लिए समय 45 मिनट 1 घंटे करीब एक चक्र पर ध्यान देना पड़ेगा ना। 108 बार कम से कम करे आदमी एक दिन में। हाँ, एक चक्र को पहले सक्रिय करे। मान लीजिए पहले मूलाधार चक्र को हम सक्रिय कर रहे हैं, हाँ, तो हम उस स्थान पर जहाँ मल द्वार है और जनेंद्रिय का द्वार है, वहाँ पर हम उसको ध्यान लगा करके वहाँ पर जप करेंगे सांस के साथ, और हम फील करेंगे कि सांस जो है हमारा वहाँ तक जा रहा है, तब वहाँ से जाप करेंगे तो फिर वो सक्रिय होगा। फिर उसके बाद बीच वाले स्थान में करेंगे हम दोनों के, फिर जो है नाभि पर करेंगे। इस तरह से उसको चलना है 7 चक्रों पर, तो वो अभिषेक होता है, उसका लाभ मिल सकता। हाँ। ऐसे करने से कोई बहुत या नहीं कि नहीं पढ़ लिए नहीं, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे तो पंडित सब घूम घूम करके करा रहे हैं। कोई यजमान मिल गया भाई, 3 दिन 3 कराए हमारे बगल में हो रहा है शाम को, अभी शाम तक 7 बजे तक चलेगा। तो ये जो है ये करा दिए वो करा दिए, इससे वो हो जाएगा। तो उससे बस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट खाली पड़ता है कि हमने करा दिए, हम थोड़ा सा हमारा पाप कट गया, हमारा कुछ पुण्य बढ़ गया, हम घर में कुछ सुख शांति कुछ आ गई। तो ये थोड़े से समय का मामला है बस। हाँ, वो क्षणिक मामला है। वास्तव में आप अपने से करेंगे उसी से सुख शांति होगी। नहीं, एक आध बार ऐसा महसूस होता है महाराज जी, जैसे कि हम अपने को, जैसे आप कहते हैं ना कि नहीं चित्त को आप कर लिए कि नहीं हमारा कार्य पूर्ण हो रहा है, हो जाएगा, ये कार्य कर रहे हैं तो हो जाएगा, करते हैं हम। अच्छा, एक चीज कभी गौर करते हैं, पंडित सब कभी भी आपको सलाह नहीं देंगे कि आप कीजिए। हाँ, वो नहीं करेंगे, सदैव सलाह देंगे कि आप कराइए। वो करने के लिए सलाह नहीं देंगे, करने पर की सलाह नहीं देते हैं। हाँ, वो सदैव कराने की सलाह देते हैं। अरे सलाह की बात कर रहे हैं, जैसे वो कहते हैं लोग कि पल्लों से घी आपको नहीं गिराना है, हाँ, ऐसा उपदेश देते हैं महाराज जी। हाँ। और कहते हैं कि पल्लों से घी गिराने का कार्यक्रम ब्राह्मण को है, आपको अपने हाथ से घी गिराना है। क्या ऐसा विधान है कहीं? हम कहेंगे ऐसा पंडित जी तो कहीं नहीं दिखा दिया है कि नहीं आप पल्लों से घी नहीं गिरा, आप गिरा सकते हैं तो हम नहीं गिरा सकते हैं। पंडित जी, आप अस्पताल में पीड़ित हो जाएंगे तो अगर हमारे ग्रुप का ब्लड मिल रहा है आपसे, तो हमारे ही ग्रुप का ब्लड आपको चढ़ेगा, ना कि किसी ब्राह्मण के ग्रुप का ही ब्लड चढ़ जाएगा। किसी का चढ़वा सकते हैं आप? हाँ। तो आप ऐसा काहे कर रहे हैं बताएं? हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि नहीं हम आपका विरोध कर रहे हैं भाई, ठीक है। आप हमारे धर्म में लिखा गया। आप करा रहे हैं, यजमान है एक और एक पुरोहित है, तो यजमान से आप करा रहे हैं, मान लीजिए आप पुरोहित है तो आप ये कर दो वो कर दो, ठीक है, उसमें आप भी अपना कुछ कर रहे हैं, हाँ, तो वो तो ठीक है। जब एक पुरोहित एक यजमान बैठा हुआ है तो उस वक्त वो उस हिसाब से कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वही इस चीज़ को नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा कहीं पर नहीं विधान है, कैसे नहीं, वो अभी भी बैठ सकता है। हाँ, जब वो उस वक्त बैठेगा तो वो पुरोहित होगा। फिर हमारे घर में एक लड़की नहीं रहती है जो बीडीसी की है, वो व्रत थी नवमी के दिन, तो हम भी व्रत थे, अष्टमी नवमी लास्ट और फर्स्ट रहते हैं हम, मतलब अष्टमी और पहले दिन। तो हम कहे हम तो व्रत हो गया, तुम 9 दिन रह चुकी हो, ले आओ हम होम कर दे रहे हैं। नहीं पंडित जी हैं तो ना तू क्या कर रहा है? अरे
ले आओ जो वो किताब में मंत्र है, तो मंत्र पढ़ने के लिए तो मैं पढ़ ही सकता हूँ। घी गिराने में क्या है, उस मंत्र को हम दिल से पढ़ करके तुम्हारे हवन कर देना, तुम संकल्प ले लो, तुम्हारे कल्याण के लिए तुम्हारे कल्याण कर देना, संकल्प तुम ले लो कि नहीं हमारा अच्छा हो जाए। हाँ तो ना तो पंडित जी से कहा कि तो बोले तू पंडित बल हुआ, हम नहीं कह रहे अभी भी तुम लोग ऐसा कर रही हो। अच्छा ठीक है भाई चलो। हाँ हम ऐसा, हमारी औरत खुद नहीं माने, हम अब पहले होम कर रहे हैं अपनी महाराज, जैसे लक्ष्मी का पूजा करना है, को करके अपना होम करके प्रसाद वगैरह बांट देते थे। तो वो हमसे कहा तनी कुछ मामला घर में जैसे डिसमिस हुआ, तो हमसे कहा हमारी तुम अपने कुल काम कराला, बिना मतलब का काम कराला, इसे कराला इसे करा। हम बनी भाई गलत कहाँ कर दिए बताओ। ऐसा कहाँ करता है, ये तो शास्त्र में अनुमति दिया, वेद में तो यही बताया गया है। हाँ तो वेद में तो यही बताया गया है कि आप अपना हवन खुद कीजिए अपना यजन खुद कीजिए, अपना मंत्र खुद उच्चारण कीजिए। आप ईश्वर का आह्वान आप स्वयं कर सकते हैं, उसके लिए किसी को। हाँ जो व्यक्ति नहीं कर सकता है, हाँ वह व्यक्ति फिर बुला लेता है कि भाई हमको नहीं आता है करने, हम नहीं कर सकते हैं, हमारे में वो सामर्थ्य, जिसको खुद ही आत्मविश्वास नहीं है, तो वह बुलाता है और अपना कराता है। लेकिन जो कर सकता है तो वो खुद ही कर सकता है, खुद ही कर लेगा। और 100 बात की एक बात है, जब आप कुछ नहीं कर सकते, हाथ जोड़ सकते हैं ना, उसी का सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे बड़ा महत्व, क्योंकि भक्ति का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। सबसे बड़ा महत्व जप योग का महत्व नहीं है, भक्ति योग का महत्व है। जान लीजिए, हर योग से श्रेष्ठ भक्ति योग है, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा भक्ति योग से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। इससे जब हम कुछ नहीं कर सकते, हम प्रार्थना कर सकते हैं ना, हाथ जोड़ सकते हैं प्रभु को समर्पण कर, वही सबसे ज़्यादा महत्व, उससे ज़्यादा महत्व और कुछ नहीं। हाँ मतलब कर्म कांड के अनुसार जितना जानते हैं वो तो कर लें, अच्छा ही है। लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो ईश्वर में वो प्रार्थना ही बहुत सबसे बड़ी चीज़ है, वही सबसे महत्वपूर्ण है, उससे महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। आप अगर ये मंत्र का उच्चारण नहीं जानते हैं, हाँ, या ये आपके पास ये सब संसाधन नहीं है, एक गरीब आदमी कैसे करेगा? गरीब आदमी कर ही नहीं सकता, इसका मतलब तो ये हो जाएगा। हाँ वो कहाँ से, जब वो शहद जुटा नहीं सकता, हाँ, जब वो जो है घी जुटा नहीं सकता, जब दूध जुटा नहीं सकता, दही जुटा नहीं सकता, तो फिर वो कैसे कर सकता है? कैसे कर पाएगा? वो तेल कहाँ से लाएगा, चावल कहाँ से लाएगा? ऐसे नहीं, तो तेल चावल से कोई भी मतलब नहीं होता है, उसका सिर्फ मतलब है हमारे अर्पण करने से, कि हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी है, हम उसको अर्पण आपको कर देते हैं, इसी से मतलब है। वहाँ पर मुख्य रूप है आपके अहंकार का समर्पण हो जाना, वह मुख्य है, वस्तु महत्वपूर्ण है। क्योंकि अहंकार जो है वस्तु से बंधा होता है, इसलिए वस्तु का समर्पण किया जाता है। अच्छा, वो अहंकार के कारण ही कि यह मेरी वस्तु है, मैं समर्पण, इसलिए उस मेरापन को समर्पण किया जाता है। मैं अपने दिल से ही समर्पण कर दे रहा हूँ। हाँ, आपको सब बस वस्तु का इसीलिए महत्व वहाँ पर दिया गया है, क्योंकि हमारा अहंकार उससे चिपका हुआ है और हमारा ये कहता है कि ये मेरा है। तो उस मेरेपन को समर्पित किया जाता है। तो जब मेरापन समर्पित हो गया, तब उस मेरापन का वास्तव में जो उस मेरापन को कौन भोगने वाला है? मैं भोगने वाला है। तो मेरापन जब समर्पित हो गया, तो उसके बाद फिर हो जाता है मैं समर्पित हो जाना, मैंपन का, समझ रहे हैं? तो जब हम मेरापन को समर्पित कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट है मैं समर्पित हो जाती, अहंकार वो है मैं। तो अपने को समर्पित कर देना ही भक्ति है। और मेरापन को समर्पित कर देना जो है, ये भक्ति का छोटा सा रूप है, जिसमें कि बहुत सारे ये सब आ जाते हैं कि इसमें हम ये वस्तु दे दिए, वो वस्तु, इसलिए दान का प्रावधान है कि हम उसको त्याग कर दे रहे हैं। तो हुआ कि भैया कम से कम इतना प्रतिशत आप त्याग कीजिए, कुछ तो त्याग करने की भावना आप में जुटे, तो वह है। तो वह इसीलिए, चूँकि सांसारिक व्यक्ति जो है वह मेरापन से बहुत ज़्यादा जुटा हुआ रहता है, और इस मेरापन का मुख्य 100% का है महाराज, इस मेरापन का मुख्य कारण मैंपन है। तो पहले मेरापन समर्पित कराया जाएगा, फिर मैंपन कराया जाएगा। यही ध्यान रखिएगा, यही दो चीज़ महत्वपूर्ण है, मेरापन और मैंपन। तो ये जितने भी वस्तुएं हैं जो समर्पित कराए जाते हैं यज्ञ के नाम पर, हवन के नाम पर, जो भी, तो पूजा के नाम पर, तो ये इसीलिए कराई जाती है कि आपका मेरापन जो है समाप्त हो। उस वस्तु से कुछ बहुत ऐसा मतलब नहीं है, वो चावल और उससे मतलब नहीं है, नहीं, वह तो चूँकि एक वस्तु है जिससे आपका आकर्षण है, आपके बराबर यूज का है वह, हाँ, तो आप उसको समझते हैं कि मेरा है, तो उसको हवन किया जाता है कि जितने भी चीज़ जो मेरापन है उसको हम समर्पित कर देते हैं। अंत में मैं स्वयं को ही समर्पित करता हूँ, जो इस मेरापन का कारण है। मेरापन का कारण मैंपन है,
और वो मैंपन क्या है, वही अहंकार है। अहंकार। तो मैं उसको समर्पित कर देता हूँ, तो भक्ति वो हो गई। तो उससे बेटर है कि मैं अपने कोई अहंकार के नहीं, हाँ, तो मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको वही, समर्पित कर दे रहा हूँ। ये तो पत्रम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि, द्रव्यम समर्पयामि। इसको करने से ये सब एक एक चीज़ का नाम आप ले रहे हैं, तो इससे मुख्य चीज़ क्या है कि वह मेरापन है, उसको